हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, क्लास 11th एंशिएंट हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 19, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड टाउन्स इन द पोस्ट मौर्य एज। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों को पता है मौर्यस के बाद, ठीक है, द एज ऑफ साकाज, कुषाण, सातवाहनास and the first Tamil state was the most flourishing period of the history of crafts and commerce in ancient India। ठीक है दोस्तों, एंशियंट इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फ्लरिश हुआ, ठीक है दोस्तों, था वो था क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट विटनेस द रिमार्केबल ग्रोथ। ठीक है, इस समय आर्ट और क्राफ्ट एक बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से द दीघा निकाया विच बिलोंग टू द प्री मौर्यन टाइम मेंशन नियरली 2 डजन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, दीघा निकाया जो था एक बुक है जो कि प्री मौर्यन टाइम का है। इसमें हमको 2 डजन के पास ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं क्राफ्ट्स में। ठीक है, बट द महावास्तु जो था विच बिलोंग टू दिस पीरियड कैटलॉग 36 काइंड ऑफ वर्कर्स लिविंग इन द टाउन ऑफ राजगिरी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर हम देखें तो मिलिंद पन्नो, जो कि मिलिंद और नागार्जुन दोनों के बीच का एक कन्वर्सेशन बुक था, क्वेश्चन आंसर बुक था। इसमें 75 ऑक्यूपेशन की बात की गई है, 60 ऑफ विच कनेक्टेड विद वेरियस काइंड ऑफ क्राफ्ट्स। 75 ऑक्यूपेशन की बात की, जिसमें 60 जो है वो क्राफ्ट से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्राफ्टमैन से बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इन द सेटलमेंट ऑफ करीमनगर इन तेलंगाना, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, पॉटर्स एक्सेट्रा लिव्ड सेपरेट क्वार्टर्स एंड एग्रीकल्चरल अदर लेबर लिव्ड इन वन एंड। ठीक है दोस्तों, ये टाउनशिप बना देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में यहाँ पे सारे आर्टिशियंस रहने लगे और एक दूसरे एंड में सारे एग्रीकल्चरिस्ट रहने लगे। ठीक है, दोनों अलग अलग रहते थे। ठीक है दोस्तों, 8 क्राफ्ट एसोसिएटेड विद वर्किंग ऑफ, ठीक है, 8 क्राफ्ट्स जो थे वेर एसोसिएटेड विद वर्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, लीड, टीन, कॉपर, ब्रास, आयरन। ठीक है, फॉर द स्टोन ज्वेलरीज, वेरियस काइंड ऑफ ब्रास, जिंक, एंटीमनी, रेड आर्सेनिक ऑल्सो मेंशन। ठीक है, इस तरह से कई सारे मेटल्स जो थे वो यूज़ हो रहे थे, इस बात को मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑल दिस शोज ग्रेट एडवांस एंड स्पेशलाइजेशन इन माइनिंग एंड मेटलर्जी। इतने सारे जो मेटल्स यूज़ हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि मेटलर्जी का नॉलेज जो है वो काफ़ी होता है। अगर मेटलर्जी का नॉलेज है तो माइनिंग नहीं होगा तो मेटल कहाँ से निकलेंगे, तो माइनिंग भी नॉलेज इनको काफ़ी अच्छी थी। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अबाउट द वर्क ऑफ आयरन, ठीक है, हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। ठीक है, आयरन का जो यूज़ हो रहा था ना, पहले सिर्फ छोटा मोटा यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे उसको यूज़ करने का तरीका, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गया। आयरन आर्टिफैक्ट्स have been discovered in great number in Kusana and Satvahana layer at various excavated sites। ठीक है, आयरन जो आर्टिफैक्ट्स था ना, आयरन में बनाने वाले जितने भी क्राफ्ट्स थे वो कुशाना और सतवाहना के टाइम पे खूब ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। ये देखने को हमें मिलता है जब इसमें एक्सकर्वेशन में। ठीक है, तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश सीम्स टू हैव द रिचेस्ट इन रेस्पेक्ट। ठीक है, तेलंगाना जो है, तेलंगाना रीजन जो है वो आंध्र प्रदेश, अभी तो जो तेलंगाना अभी बना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रीजन, ठीक है, इंडियन आयरन आर स्टिल इंक्लूडिंग कटलरी हैव बीन exported to the Abyssinian port and they enjoyed great prestige in Western Asia। ठीक है दोस्तों, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट जो था ना, ये है करीमनगर एंड नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडियन आयरन स्टील। यहाँ पे बहुत अच्छा, ये तो पहले ही हमारे पहले चैप्टर में हमने देखा था, करीमनगर में बहुत ज़्यादा आयरन ओर्स थे और नालकोंडा में भी बहुत ज़्यादा आयरन ओर्स थे। क्लॉथ मेकिंग भी इस समय काफ़ी फ्लॉरिश हो रहा था।
cloth making, silk weaving, and the making of arm and luxury articles also made progress. Mathura was the great center for the manufacture of the special type of cloths which were called sataka. ठीक है दोस्तों, ये जो sataka है ना, what is sataka अगर पूछा गया, it's nothing, it is special type of cloths which is manufactured in Mathura. ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क लगाइएगा. ठीक है, तो ये था डाइंग वाज द थ्राइविंग क्राफ्ट. ठीक है, सब कुछ हो रहा था. तो उदयपुर में, उरायूर में डाइंग हो रहा था. ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में इस तरह से क्लॉथिंग भी काफ़ी फ्लोरिश हो रहा था. दोस्तों ये देखिए, ये इंडिया का जो है, ये यहाँ पे एक मैप है. ठीक है, तो उस तरह से कैसे सिटीज़ डेवलप हो रही थी वो दिखाया गया है. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल इंक्रीज बिकॉज द यूज ऑफ द ऑयल व्हील. ठीक है दोस्तों, ऑयल जो है वो इंक्रीज होने लगा प्रोडक्शन. क्यों? ऑयल व्हील्स यूज हो रहे थे. ठीक है दोस्तों, इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड मेंशन्ड वेवर, गोल्डस्मिथ, डायर वर्कर, मेटल, इसे ठीक है, ये सब से देखा गया था. ठीक है, ऑल ऑफ दिस सजेस्ट दैट क्राफ्ट वेयर इन फ्लोरिशिंग कंडीशन. ठीक है, ये सब कुछ डेवलप हो रहा था क्योंकि क्राफ्ट जो है उस समय का वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था और लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी नॉलेज हो रखी थी. ठीक है दोस्तों, ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स मीन्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लग्जरी आर्टिकल्स मेंशन में बी मेड ऑफ द इवरी वर्क, ग्लास मैन्युफैक्चर, बीड कटिंग्स. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ के द्वारा बने गए जितने भी क्राफ्ट्स हैं वो भी काफ़ी फ्लॉरिश हो रहा था. सेल इंडस्ट्री वाज द वेरी थ्राइविंग स्टेट. ठीक है, सेल इंडस्ट्री जो था वो बहुत थ्राइविंग स्टेट में था. मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ द क्राफ्ट हैव बीन फाउंड इन द रिजल्ट ऑफ डिगिंग इन द कुशाना कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, कुशाना कॉम्प्लेक्सेस जो थे वहाँ पे अभी खुदाई हो रही है, तो ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलता है. इंडिया इवरी हैव बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एंड रोम. इंडिया का जो इवरी है वो अफगानिस्तान और रोम में भी हमें देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि ट्रेड होता था, आना जाना था, मर्चेंट्स थे. ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ की चीज़ें वहाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ मिल रहा था. ठीक है दोस्तों, सतवाहना साइट ऑफ द डेकान, रोमन ग्लास ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन तक्षशिला एंड अफगानिस्तान. ठीक है, रोम के ग्लासेस जो हैं वो तक्षशिला और अफगानिस्तान में भी हमें, तक्षशिला मतलब पाकिस्तान जिसको कह सकते हैं, और अफगानिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है दोस्तों, फिर अगर नुमेरस बीड यहाँ पे देखेंगे हम, नुमेरस बीड एंड बैंगल्स मेड सेल बिलोंग टू द सेम लेयर. कॉइन मिंटिंग वाज द इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट. ठीक है दोस्तों, कॉइन मिंटिंग जो था ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट उस समय हुआ करता था. पीरियड ऑफ नोटेड इन द न्यूमरस टाइप ऑफ द कॉइन मेड ऑफ द गोल्ड, सिल्वर को. ठीक है, बहुत सारे कॉइल्स थे, गोल्ड थे, सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे, पुटीन था, इस तरह के काफ़ी मेटल से ये लोग बनाते थे. क्राफ्टमैन्स ऑल्सो मेड फेक रोमन कॉइन्स. ठीक है, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन हो रहा था, जैसे हैप्पी नोट डुप्लीकेट होता है ना, उस समय जो रोमन कॉइन्स थे उसका भी डुप्लीकेशन होता था. फेक रोमन कॉइन्स भी लोग बनाते थे. ठीक है, तो मोल्ड करके काफ़ी बनाया जाता था. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टेराकोटा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ टेराकोटा भी हमें देखने को मिलता है, विच आर फाउंड इन द प्रोफ्यूज क्वांटिटीज. ठीक है, काफ़ी मात्रा हमें देखने को मिलता है. दे हैव बीन फाउंड ऑलमोस्ट ऑल कुशन एंड सतवाहना साइट्स. टेराकोटा जो था हमारा, ठीक है, टेराकोटा समझता ना, मिट्टी के जितने भी कार्य थे, काम थे, तो वो जो है वो हमें सतवाहना और कुशाना के एरिया में भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है. बट द स्पेशली मेंशन में बी मेड ऑफ एलेश्वरम. ठीक है, एलेश्वरम in Nalgonda district where it find largest number of terracotta and the mold in which. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक है, येलेश्वरम क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेराकोटा देखने को मिलता है. टेराकोटा एंड देयर मोल्ड हैव बीन फाउंड इन द कोंडापुर. ठीक है, इस तरह से कहाँ कहाँ मिला है वो सब कुछ देखने को यहाँ पे लिखा है. और पोस्ट गुप्ता टाइम में ये जो टेराकोटा है ऑलमोस्ट वेंट आउट, फैशन से निकल गया. ठीक है दोस्तों, during up to the post Gupta's time the terracotta fashion get vanished. ठीक है, अब देखने को हमें नहीं मिलता. Artisans were organized into guilds. ठीक है, which were called श्रेणीज. ठीक है, जितने भी आर्टिजन्स थे उनको भी काफ़ी स्तर पे, ठीक है, लेबलिंग कर दिया गया जिसको श्रेणीज कहा जाता था. ठीक है, जितने भी आर्टिस्ट लोग थे. इन द सेकेंड सेंचुरी द महाराष्ट्र ले डेवोटी ऑफ द बुद्धिज्म डिपोजिटेड मनी विद द गिल्ड एंड पॉटर्स, ऑल मिलर्स एंड वेवर्स प्रोवाइडिंग द रॉब्स. ठीक है दोस्तों, तो ये लोग जो है बुद्धिस्ट को भी काफ़ी
दान देते थे, काफ़ी दक्षिणा लोग। द मोस्ट आर्टिसंस नोन फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस वर कन्फर्म्ड द मथुरा रीजन ऑन द वेस्टर्न डेक्कन विच ले, ठीक है। हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा आर्टिसन के बारे में देखने को मिलता है, वो है मथुरा का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखने को मिलता है, और वेस्टर्न डेक्कन में भी काफ़ी लिखा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वाज द थ्राइविंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय इंडिया के साथ जो रोम का, ईस्टर्न रोम का खूब ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, आना जाना था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके लिए सिल्क रूट था, सी रूट भी था, ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ट्रेड हो रहा था, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिलता है। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था लैंड वे, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पॉसिबल हो, इसीलिए हमें देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये है चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये है इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से क्या है, यहाँ पे सी रूट हमारे पास है इंडियन ओशन में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लैंड रूट्स भी है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड हो रहा था पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ठीक है। इसको अच्छे से स्टडी करिएगा थोड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा था। दस देयर वाज कंसिडरेबल ट्रांजिट मेड सिल्क रूट बिटवीन इंडिया एंड रोम एम्पायर, ठीक है। ये जो सिल्क रूट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। सम टाइम ऑल्सो फाउंड वे इन द चाइना, चाइना टू इंडिया भी काफ़ी समय हमें देखने को मिलता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है दोस्तों। इन रिटर्निंग द रोम, ए सिल्क रूट याद रखिएगा, ठीक है। द वाई इट इज, अगर क्वेश्चन कोई पूछते हैं वाई द ट्रेड इज वेरी पॉसिबल विथ रोम ड्यू द सिल्क रोड, ठीक है। सिल्क रोड क्या है, वो लैंड रोड है, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक जो आ जाता है, मतलब नॉर्थ से पूरा एंड ऑफ द पेनिनसुला तक, ठीक है दोस्तों, सिल्क रूट है। इन रिटर्न टू द रोमन्स एक्सपोर्ट टू इंडिया वाइन, रोमन क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को, वाइन। रोमन हमसे लेते क्या थे, ज़्यादातर स्पाइस, ठीक है, तो स्पाइसेस लेते थे साउथ से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये लोग इंपोर्ट करते थे, देते क्या थे, वाइन देते थे, ठीक है, वाइन आम्फोर देते थे, वेरियस टाइप ऑफ द पॉटरी विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन द एक्सकैवेशन ऑफ द तामलुक इन वेस्ट बंगाल, तामलुक वेस्ट बंगाल, ठीक है, आरिकामेडू, ठीक है, पौंडीचेरी के पास है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो लोग हमें ये सब पॉटरीज भी एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है दोस्तों। इंडियन इवरी हैव बीन फाउंड इन अफगानिस्तान और रोम, ऑब्वियसली सी बात है, वो लोग हमसे यहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो नुमेरस बीड बैंगल्स मेड सेल बिलोंग टू सेम लेयर, कॉइन मिंटिंग वाज इम्पॉर्टेंट ऑफ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे दोस्तों देखा है, ये ज़्यादातर लिखा है कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा वो चीज़ें मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, the conquest of Mesopotamia, which was the made Roman provinces in AD 115, Roman Emperor Trajan not only conquered Muscat but also explored the Persian Gulf, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ यहाँ पे एक्सपोज हुआ, ठीक है। कहाँ पे, जब रोमन एम्पायर जो है मस्कट पे युद्ध कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। एज रिजल्ट ऑफ ट्रेड कॉन्क्वेस्ट द रोमन ऑब्जेक्ट रीच्ड अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। जब युद्ध करने भी वो जाते थे तो भी वहाँ पे तो उनका कॉइन है, पोटरेज है, वो सब भी लेके जाते हैं, वो भी अभी हमें मिलता है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो उस तरफ है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के एरिया जो है वो भी तो इंडिया ही है था। आर्ट बेग्रम, ठीक है, 70 किलोमीटर फ्रॉम द काबुल। लार्ज ग्लास जार मेड ऑफ द इटली, इजिप्ट, सीरिया हैव कम टू लाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें भी अभी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ स्मॉल साइज जग्स अदर वेसल्स मेड ऑफ एलाबास्टर, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से थोड़ा पढ़िए इसको, ये पता चलेगा। तक्षशिला विच इज़ आइडेंटिकल विद मॉडर्न सिरकाप इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। ओके, ग्रेको रोमन स्कल्पचर जो है उस समय हमें देखने को मिलता है इन ब्रॉन्ज, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि रोमन से रोमन लोग आए, ठीक है, युद्ध करते हुए मस्कट में, तो उस समय उनका भी आया, ठीक है, कल्चर, तो उनका स्कल्पचर भी आया। तो इस तरह से ये हमें जब एक्सकावेशन होता है तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। वी ऑल्सो फाइंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सम ब्रॉन्ज पॉट्स, वन जार एंड कॉइन ऑफ रोमन एम्पायर तिबेरियस, बट
Aretine pottery, which has been found commonly in South India, is not noticed in Central or Western India और इन द अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये जो एम्परर थे तिबेरियस, उनके भी काफ़ी हमें जार, ब्रॉन्ज पॉट्स, ऑर्नामेंट्स देखने को मिलता है। एक खास चीज़ है जो कि एरिटीन पोटरी है, जो कि कॉमनली साउथ इंडिया में पाया जाता है और बाकी नॉर्थ या वेस्टर्न इंडिया में भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, टेराकोटा एंड देयर मोल्ड हैव आल्सो बीन फाउंड इन कोंडाकुर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोमन एक्सपोर्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इनवेरिएबल मेड ऑफ द गोल्ड, सिल्वर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट, रोमन एक्सपोर्ट टू इंडिया। ठीक है, रोमन एक्सपोर्ट टू इंडिया, ये हमने पीछे भी देखा, तो कॉइन्स भी करता था, इनवेरिएबल मेड गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें करता है। तो एक राइटर हुए, रोमन राइटर, जो कि प्लिनी, बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लिखा एक बुक हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने बोला नेचुरल हिस्ट्री लिखा इन्होंने। किस भाषा में? लैटिन भाषा में लिखा, 77 AD में। ही बिलीव दैट रोम वाज बीइंग ड्रेन्ड ऑफ गोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हर ट्रेड विथ इंडिया। इनका मानना था कि रोम ने अपने सारा सोना ड्रेन कर दिया इंडिया के पास, ठीक है, ट्रेड करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इनका बिलीव था, ये इनकी किताब में लिखते हैं। दिस में बी एन एग्जैगरेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कर दिया, बट वॉज अर्ली एडी। ठीक है, अर्लियर में देखा जाता है, वी हियर ए कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा वो पेपर खरीदते थे, पेपर मतलब पेपर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गोल मरीच, ठीक है, काला मिर्च जो इसको कहते हैं, तो ईस्ट से वो बहुत खरीदते थे। ठीक है, इंडिया से जाता था साउथ से। ठीक है, इंडियन पेपर। ठीक है, तो वो लोग जो है, वेस्टर्न लोग जो है, इंडियन पेपर के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इट इज़ कॉल्ड यवन प्रिया। ठीक है, इन संस्कृत में इसको यवन प्रिया कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो बिगन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन मेड स्टील कटलरी। ठीक है, ये नोबल पेड वेरी हाई प्राइस। ठीक है, रोमन नोबल जो थे वो इंडियन मेड जो कटलरीज होते थे स्टील के, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और काफ़ी हाई कॉस्ट में भी इसको खरीद। ठीक है दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड मे नॉट हैव बीन नोन फॉर द पीपल। ठीक है, ट्रेड बैलेंस करना लोगों को शायद नहीं पता था, कितना खरीदे, कैसे खरीदे, तो कभी कभी एग्जैगरेशन हो जाता था, जैसे बहुत ज़्यादा पेपर ले लिया, कि बहुत ज़्यादा कटलरी ले लिया, या हमने बहुत ज़्यादा कॉइन्स मंगा लिए। ठीक है, ड्रेन हो जाता था। ठीक है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा चले जाना, उसको ड्रेन कहा जाता है। बट न्यूमरस फाइंड द रोमन कॉइन्स एंड पॉटरी इन द पेनिसुला लीव नो डाउट इंडियन वॉज द गेनर इन द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। इतना ज़्यादा कॉइन हमें पेनिसुलर एरिया में मिलता है नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड होता था, इतने कॉइन्स मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि इंडिया बेनिफिट में ही था, इंडिया गेन में था इन कंपैरिजन टू रोम। ठीक है, रोम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता था हमसे। ठीक है, हम उन ट्रेड बेनिफिट में थे उसके साथ। ठीक है, लॉस ऑफ रोमन मनी वॉज फेल्ट सो मच दैट इवेंचुअली स्टेप हैड बी टेकन रोम टू बैन ट्रेड विद इंडिया। इतना ज़्यादा रोम ने खर्च कर दिया इंडिया के पास, इंडिया से ट्रेड कर दिया, कि एक समय ऐसा आया कि रोम को इंडिया के साथ ट्रेड करना बैन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चीज़ें भी होने लग रहा था ड्रेन की तरह। ठीक है, क्या बन गया था? पेपर एंड स्टील गुड्स। ठीक है, जो पेपर और स्टील गुड्स बहुत ज़्यादा वो खरीद लेते थे एक्सेसिवली, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था वहाँ मार्केट में। ठीक है, और लोगों के पास पैसा बहुत था, तो ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदते थे। ठीक है, एक समय आया जिसमें रोम ने बैन लगा दिया। ठीक है, Indo-Roman traders shipping was played by the Romans, although Roman traders reside in South India. South India में काफ़ी रोमन ट्रेडर्स रहते भी थे। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया है। ठीक है, तमिल मर्चेंट रोम में भी रहते थे, इजिप्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ गए ट्रेड कैसा होता था। मनी इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी कैसा था उस समय? हाउ डिड द इंडियंस यूज सिल्वर गोल्ड करेंसी इंडियन फ्रॉम द रोम। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडियंस ने कैसे क्यों मंगाते थे, कैसे यूज करते थे? ठीक है दोस्तों, रोमन गोल्ड कॉइन वर नेचुरली वैल्यूड फॉर देयर इंट्रिंसिक वर्थ। ठीक है, रोमन गोल्ड कॉइन के उनके मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता था, बट दे ऑल्सो मे हैव सर्कुलेटेड इन बिग ट्रांजैक्शन।
ठीक है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में इसको सर्कुलेट कर सकते थे। इन द नॉर्दर्न इंडो ग्रीक रूलर इशूड ए फ्यू गोल्ड कॉइन्स बट द कुशाना इशूड गोल्ड कॉइन्स इन कंसिडरेबल नंबर। ठीक है, रोम में गोल्ड कॉइन चलता था अपने उनके मार्केट में, इंटरसिक मार्केट में, और कुछ किंग्स थे जिन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन, थोड़े से गोल्ड कॉइन इशू किए थे। बट कुशानास जो थे इंडिया के, इन्होंने भरपूर मात्रा में गोल्ड कॉइन्स इशू कर रखे थे। ठीक है दोस्तों, कंसिडरेबल नंबर पे। इट वाज रॉन्ग टू थिंक दैट ऑल कुशाना गोल्ड कॉइन्स वर मीट आउट द रोमन गोल्ड, बट आज ईयरली द 5th century इंडिया हैव पेड ट्रिब्यूट टू 320। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा कि इंडिया ने सारे गोल्ड कॉइन दे दिए थे उनको, ईरान को। बट हाँ, जब युद्ध हुआ था, आपको पता है अलेक्जेंडर के समय, उस समय जब हुआ था, तो ईरानियंस पर्थियन के साथ युद्ध करते समय इंडिया ने 320 टैलेंट्स दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी गोल्ड वहाँ पे भी चला गया था। दिस गोल्ड में हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गोल्ड माइंस इन सिंध। सिंध में हमें ये देखने को मिलता है। द कुशन्स प्रोबब्ली ऑब्टेन गोल्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। कुशन को गोल्ड कहाँ मिलता था? वो सेंट्रल एशिया से मिलता था, ट्रेड करके रोमन एम्पायर के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। द कुशन से इशूड द दिनार, टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन विच बिकेम अबंडेंट अंडर द गुप्ता रूल। ठीक है, कुशान ने जो गोल्ड कॉइन इशू किया था उसको दिनार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दिनार क्या है? द गोल्ड कॉइन इशूड बाय द कुशानास। ठीक है, बट द गोल्ड कॉइन मे नॉट हैव बीन यूज्ड इन डे टू डे ट्रांजैक्शन। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन में अब जो है गोल्ड कॉइन यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता था, ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, जब इंटर कंट्री ट्रेड होता है तब। बट डे टू डे लाइफ के लिए लीड का, कॉपर का, ठीक है, तो इन सब का कॉइन्स यूज किया जाता था, जो कि हमें देखने को मिलता है आंध्रा में देखने को मिलता है, एंड गोल्ड डिपॉजिट इन कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, आंध्रा में हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है, लीड और कॉपर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी जो ओर है वो हमें आंध्रा में मिलता है, और गोल्ड का डिपोजिट हमें कर्नाटका मिलता है। ठीक है, the Andhra issued a large number of lead or Putin coins in the Deccan. Some punched mark earlier Sangam as coins appear in the tip of the peninsula. ठीक है दोस्तों, कुशाना issued the largest number of copper coin in northern and northern western copper and bronze. ठीक है, कुशाना ने सबसे ज़्यादा कॉपर लॉन्च किया कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिएगा इसको, कहाँ पे कैसे हमें देखने को मिलता है कॉइन्स। ओके, अर्बन सेटलमेंट कैसे हुआ ये देखते हैं। द ग्रोइंग क्राफ्ट एंड कॉमर्स एंड इंक्रीज द यूज ऑफ मनी प्रोमोटेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ न्यूमरस टाउन ड्यूरिंग दिस। देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा था, तो लोगों के पास पैसे बहुत थे, तो लोग बड़े बड़े लेविश लाइफ जीने लगे, लग्जरी लाइफ जीने लगे, तो टाउन्स बढ़ने लगे। ठीक है, तो उस समय नॉर्थ में इंपॉर्टेंट टाउन क्या था? वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौसम्बी, इस तरह से काफ़ी जो है हमारा टाउन्स बस गए। ठीक है, ऑल मेंशन द लिटरली टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, तो चाइनीज पिलग्रिम्स भी उस समय डेवलप हो रहा था। मोस्ट फ्लरिश्ड इन कुशाना पीरियड इन द फर्स्ट एंड सेकंड। कुशाना पीरियड जो है ना, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। ठीक है दोस्तों, एक्सकवेशन फर्दर शोज दैट सेवरल साइट ऑफ बिहार एंड चिरांड, सोनपुर, बक्सर, अदर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, खैरेबाद, मैसून विटनेस प्रॉस्परस कुशान फेज। ठीक है, सिमिलरली द उत्तर प्रदेश, ठीक है, सोहगुरु, भिला, कौशंबी, ठीक है, ये सब चीज़ें नियर इलाहाबाद के पास, अतरंजिका। ठीक है दोस्तों, जिनके पास बहुत सारे चीज़ें हमें देखने को मिलता है कुशाना टाइम के, बहुत फ्लरिश हुए। ठीक है, we notice considerable brick work of the Kushana period both श्रृंगावेरपुर एंड चिरांड में। ब्रिक वर्क, ठीक है, ये जो ईंट का काम है ना, बिल्डिंग बनाना, जो भी आर्टिशन वर्क है, तो ये बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत देखने को मिलता है कुशाना टाइम पे। ठीक है, अगर हम सौंख जो है मथुरा में, उस वहाँ पे एक्सकवेशन के बारे में देखें, वहाँ पे देखा गया है ये लोग बहुत बढ़िया यूज़ करते थे। ठीक है, मैनी 7 लेवल ऑफ कुशाना फेज। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया है। ओनली वन ऑफ द गुप्ता फेज। ठीक है, बहुत सारे कुशाना, एक ही देखा गया गुप्ता फेज का। अगेन इन द जलंधर, लुधियाना, रोपर, ऑल लाइंग इन द पंजाब, सेवरल साइट शोज गुड कुशाना कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कुशाना कंस्ट्रक्शन बहुत देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो था वहाँ पे तो कुशाना ने एकदम फ्लरिश कर रखा था। इन मैनी केसेस गुप्ता पीरियड हैव
पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर्स मेड यूज्ड कुशाना ब्रिक्स। ठीक है, गुप्ता पीरियड में बहुत पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर बनाया गया था, मेड यूज्ड, जैसे कि कुशाना पीरियड में जो ईंट का यूज करके उन्होंने बनाया था उस हिसाब से देखें तो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इंडिया में अलग अलग जगहों पे जो अवशेष हमें मिला है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, टाउन थ्राइव द सतवाहना किंगडम ड्यूरिंग द सेम पीरियड आज दे डिड अंडर द साका एंड कुशानाज। ठीक है, सतवाहना के समय भी, जिस समय कुशानाज फ्लरिश कर रहे थे उस समय सतवाहनाज भी थे, वो भी काफ़ी उन्नति कर रहे थे, काफ़ी डेवलप कर रहे थे। आज टाउन टगर जो था, जो टेर कहा जाता है, पाइथन था, ठीक है, धन्यकटका था, अमरावती था, नागार्जुन कोंडा था, ब्रॉच था, सोपारा था, अरिकमु था। इस तरह से काफ़ी जो है टाउन्स, प्रॉस्परस टाउन्स सतवाहना के टाइम पर भी फ्लरिश हुए इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। ठीक है, तो समय भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुशानज थे, उन्हीं के टाइम पे सेम टाइमलाइन के सेम लेयर के जो थे सतवाहनज ने भी काफ़ी डेवलप किया। ये हमें देखने को मिलता है प्लिनी की किताब में, आंध्र प्रदेश में ये सेटलमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब अगर हम आगे बढ़ते हैं सतवाहनाज की तरफ, सतवाहनाज जो थे काफ़ी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन सब एरिया को सतवाहना कवर करता है। ठीक है दोस्तों, तो टाउन प्रॉस्पर्ड इन द कुशाना एंड सतवाहना एम्पायर बिकॉज ऑफ द कैरिड थ्राइविंग ट्रेड। अब क्वेश्चन उठता है, सतवाहना और कुशानाज के समय पे टाउन्स इतना फ्लरिश क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। रोम के साथ हमारा ट्रेड, ईस्टर्न रोम के साथ हमारा ट्रेड, जो इंडिया का जो ट्रेड था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था। और उस समय जो था हमारे पास ट्रेड रूट्स थे। ठीक है, ट्रेड रूट्स क्या था? एक तो सिल्क रूट था, लैंड रूट था, सी रूट था, इस तरह से काफ़ी बढ़िया ट्रेड रूट्स हो गए थे, जिससे के कारण हमारा जो है फ्लरिश किया टाउन्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो कुशाना पावर ले इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मोस्ट कुशाना टाउन इन इंडिया ले एग्जैक्ट ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में वो लोग रहे। ठीक है, और उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ रूट पासिंग फ्रॉम मथुरा टू तक्षशिला, द कुशाना एम्पायर एंश्योर्ड सिक्वेली ऑन द रूट। ठीक है, इस रूट पे कुशान एम्पायर का पूरा वर्चस्व था। इट्स एंड इन द 13th सेंचुरी डेल्ट विद ग्रेट ब्लू टू दोज टाउन्स। ठीक है, ये जब ख़त्म हुआ ना, ये जो 13th सेंचुरी में इसका जब ख़त्म हुआ ये जो रूट था मथुरा टू टैक्सिला, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा। द सेम थिंग सीम्स टू हैपन इन द डेक्कन, सेम चीज़ डेक्कन में भी हुआ। ठीक है, विद द बार ऑन ट्रेड विथ इंडिया इम्पोज्ड बाय द रोमन एम्पायर। डेक्कन में क्या हुआ? जब रोमन एम्पायर ने इंडिया के साथ ट्रेड करने को बैन कर दिया ड्यू टू द एक्सेगरेटेड ड्रेनेज ऑफ द मनी, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो उनको भी झटका लगा। ठीक है, तो टाउन कुड नॉट सपोर्ट द आर्टिसन एंड मर्चेंट हु लिव्ड देयर। ठीक है, अब टाउन में जो लोग सेटल हुए थे, अगर इनकम बंद हो गया तो वहाँ पे कैसे वो लोग रहेंगे? ठीक है दोस्तों, हु लिव देयर, तो उनको रहने के लिए प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन इन द डेक्कन ऑल्सो सजेस्ट डिक्लाइन इन द अर्बन सेटलमेंट आफ्टर द सतवाहना फेज। तो सतवाहना फेज के बाद ये जो अर्बन सेटलमेंट हो रहा था, टाउन सेटलमेंट हो रहा था, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कैसे ट्रेड बढ़ा, कैसे लोग ट्रेड करके टाउन अर्बनाइज बने और फिर उसके बाद डिक्लाइन भी होना शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से रीडिंग और कर लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं, लिखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो लिखने के बाद हम रिवीजन में इन सबको शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़िए, साथ में पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ज़रूर से अपने ड्रीम तक पहुँचेंगे। ये कुछ सोशल मीडियाज़ हैं दोस्तों जहाँ पे हम आपस में जुड़ सकते हैं, इसमें जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी मैं दे देता हूँ कई बार, तो उसको देखिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।